देश में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से बीजेपी को झटका लग सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और संख्या बल के आधार पर बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां 6 सीटों पर जीत हासिल करने के हालातों में हैं। तो वहीं विपक्षी अलायंस एमवीए के पास सिर्फ एक ही उम्मीदवार को राज्यसभा में भेजने का मौका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी अलायंस के अंदर राज्यसभा चुनाव में फूट पड़ सकती है और अजित पवार की पार्टी यानी कि अजित पवार की एनसीपी शरद पवार को वोट दे सकती है, जिससे एमवीए को अपने 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेजने का मौका मिल सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या है राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एमवीए यानी कि महाराष्ट्र की अपोजिशन अलायंस महाविकास आघाड़ी की राज्यसभा को लेकर क्या सिचुएशन है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 7 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसमें से 4 शरद पवार, फौजिया खान, प्रियंका चतुर्वेदी और रजनी पाटिल शामिल हैं। शरद पवार, फौजिया खान एनसीपी एसपी से सांसद हैं, वहीं प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी से, रजनी पाटिल कांग्रेस से। लेकिन अब जो विपक्षी अलायंस है उसके पास इन चारों में से सिर्फ एक को ही राज्यसभा में भेजने के नंबर्स हैं। राज्यसभा चुनाव के गणित को देखें तो महाराष्ट्र में एक राज्यसभा सीट के लिए 36 से 37 विधायकों के वोटों की जरूरत होती है और महाराष्ट्र में एमवीए के पास महज 47 ही विधायक है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही उम्मीदवार को राज्यसभा में भेजने का मौका एमवीए के पास है। कांग्रेस की तरफ से पहले ही उन्हें राज्यसभा की सीट दी जाए ऐसी मांग उठा दी गई है। तो ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि क्या शरद पवार वापस से राज्यसभा जा पाएंगे, और अगर उन्हें राज्यसभा में जाना है तो अजित पवार की एनसीपी की जरूरत पड़ेगी। और इसी कड़ी को जोड़ने का काम कर रहा है सुनेत्रा पवार का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने शरद पवार की तारीफ की थी। क्या था सुनेत्रा पवार का पोस्ट, ये भी आपको बता देते हैं। आप आपकी स्क्रीन पर सुनेत्रा पवार का ये जो पोस्ट देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहा है कि उनकी पार्टी के विधायक शरद पवार के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में वोट कर सकते हैं। ये पोस्ट सुनेत्रा पवार ने शरद पवार के राजनीतिक सफर के 60 साल पूरे होने पर किया था। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा था कि आदरणीय शरद पवार साहब का पब्लिक और पार्लियामेंट्री जीवन आज 60 साल का ऐतिहासिक पड़ाव पूरा कर रहा है। 1967 में शुरू हुआ उनका पब्लिक सर्विस का सफर आज भी उसी एनर्जी और वफादारी के साथ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक उन्होंने एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अलग अलग जिम्मेदारियों को बेखूबी निभाते हुए लगातार लोगों का भरोसा जीता है। शरद पवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी, फिर 10 जून 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। उन्होंने 1967 में पहली बार बारामती से विधायकी का चुनाव जीता था। उन्होंने इस पोस्ट में आगे लिखा कि इस लंबे सफर में उनके साथ मजबूती से खड़े रहने वाले वर्कर्स, साथियों और सबसे जरूरी लोगों का सपोर्ट ही उनकी कामयाबी की असली ताकत है। पवार साहब का गाइडेंस और इंस्पिरेशन आने वाले दिनों में सभी को नई एनर्जी देता है, यही मेरी दुआ है। आपको बता दें कि अजित पवार की पार्टी के पहले ही 30 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। ऐसे में सुनेत्रा पवार का यह पोस्ट बताता है कि वो भी कहीं ना कहीं शरद पवार के पक्ष में हैं। कब होने हैं राज्यसभा के चुनाव, ये भी आपको बता देते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 मार्च होगी। वहीं नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च है। 16 मार्च को चुनाव होंगे और उसी दिन शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कैसे कराए जाते हैं राज्यसभा के चुनाव, ये भी जान लेते हैं। राज्यसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव से बहुत ही अलग होते हैं। यहां जनता सीधे वोट नहीं डालती है। राज्यसभा के सदस्यों को राज्य के विधानसभाओं के विधायक चुनते हैं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति नामित करते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में करीब 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इसलिए चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं।